आज मेरे साथ विशाल भाई यहाँ पर हैं। तो मैं बेसिकली इनसे एक बात समझना चाह रहा था। हम दोनों ने सेम यूनिवर्सिटी से मास्टर स्टडीज़ की है। ये इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैंने ये बात बारहा ऑब्ज़र्व की है कि इंडियन इंजीनियर्स जब यहाँ मास्टर्स के लिए आते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंजीनियर, तो इंटर्नशिप्स पे जाना, जॉब पे जाना, ये बहुत फास्टली उसको अचीव कर लेते हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कौन सी मिस्टेक्स है जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स यहाँ कर रहे हैं, जो इंडियन इंजीनियर्स नहीं करके आते। कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा माइंडसेट साथ लेके आते हैं कि आते ही यहाँ पर बहुत से लोग 2 मंथ 3 मंथ 6 मंथ बाद जॉब पे होते हैं। बहुत से लोग अपने मास्टर स्टडीज़ अब छोड़ रहे हैं जॉब के लिए। तो इस बारे में ज़रा विशाल भाई बताएं कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है। थैंक यू सलमान भाई। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, जो कि माइंडसेट का ज़्यादा यहाँ पे वो है, रोल है, रादर देन कि बंदे में कितना टैलेंट है। क्योंकि दोनों मुल्कों में लगभग पढ़ाई तो, या फिर हमारे खिते में जो है पढ़ाई तो लगभग सेम ही हो रही है। हाँ जी। आपकी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री है, कंटेंट तो लगभग सेम ही है क्योंकि वो एक्सेप्टेड है। तो अगर आप दोनों को मास्टर्स की यहाँ पर एडमिशन मिली है, इसका मतलब आप दोनों ही उतने ही कैपेबल हैं और सेम कोर्स में हैं, तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें वो पहले ही चेक हो चुकी हैं। फिर भी एक जनरल चीज़ें देखी गई हैं कि एक इंडियन जब स्टूडेंट आता है यहाँ पे सेम कोर्स में, वो टेक्निकल जॉब जल्दी पकड़ता है यहाँ पे। बात सिर्फ जॉब की नहीं है, जॉब तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको पता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक इंडियन स्टूडेंट आता है वो टेक्निकल जॉब बहुत जल्दी पकड़ता है। और वही चीज़ जब एक एटलीस्ट पाकिस्तान के जो मेरे दोस्त हैं उनका देखा है मैंने, वो टेक्निकल जॉब उतनी जल्दी नहीं पकड़ते हैं। और रीज़न यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद वो अप्लाई ही नहीं करते हैं, या फिर उनको ये है कि जो टेक्निकल जॉब तो हमारे बस की नहीं है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। वो एक मसला है। ये एक बहुत बड़ा मसला है एप्लीकेशन वाला कि एक माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ और आते ही अप्लाई करना। और ये नहीं होगा कि आपने 10 जॉब में अप्लाई किया और आपको जॉब मिल जाएगी। ये गलती में मत रहिएगा। हो सकता है आपको 100 जॉब्स अप्लाई करने पड़े और आप पूरे टाइम खोजते रहें, और उससे फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि मैंने आज अप्लाई किया और कल हमें यहाँ पे वेलकम करने कोई नहीं बैठा हुआ है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। तो आपने मेहनत करनी है, आपने जॉब्स खोजने हैं, आपने देखना है कि यार कौन कौन सी कंपनीज़ हैं हमारे एरिया में। आप हर सिटी में जहाँ यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं आपको पता होता है, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले पता हो जाता है बिल्कुल ऐसे कि हम आने वाले हैं यहाँ पर। तो आप पहले ही गूगल करके देख लें कि यार कौन कौन सी आईटी, अगर आईटी में हैं आप, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल में हैं, किसी और में, तो अलग चीज़ है। मैं आईटी का बता सकता हूँ क्योंकि वो मेरा खुद का अपना है। मैं बाकियों पे जनरल एक कमेंट ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले मैं क्लियरली आईटी के लिए बता देता हूँ। तो आप जब वहीं होते हैं तो आपको ये ज़रूर होता है कि आप गूगल कर सकते हैं कि कौन कौन सी आईटी कंपनीज़ हैं वहाँ पे, कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर के जॉब्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स मिलते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई आईटी कंपनी हर आईटी कंपनी स्टूडेंट जॉब नहीं दे रही होती है। बिल्कुल ऐसा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें पता हो कि हमारे यूनिवर्सिटी के एरिया में कौन कौन सी आईटी कंपनीज़ हैं और कौन कौन से वो स्टूडेंट जॉब्स दे रहे होते हैं। गूगल काफ़ी नहीं होता कई बार, तो आप यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन डालना चालू करें। बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बॉडी होती है उसके कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। या फिर आप डायरेक्टली अपने इंटरनेशनल ऑफिस से ये क्वेरी कर सकते हैं कि उस एरिया में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जहाँ पे पॉसिबल जॉब्स मिल सकती हैं, अगर वो हेल्प इंटरटेन करें आपका वो क्वेश्चन। बट मेरे अपना सीवी तैयार रखें और अप्लाई करना चालू करें और फ्रस्ट्रेट ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट। प्री वर्किंग की आपने बात की, ये बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने इस प्री वर्किंग में, जैसे आपने बताया कि आने से पहले आप यूनिवर्सिटी का टाउन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ कौन सी कंपनीज़ हैं, आप देख रहे हैं कि उन कंपनीज़ में और जॉब्स या स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं, और उनकी जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ये प्री वर्किंग है जो काफ़ी लोग कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि इंडियन इंजीनियर्स वो ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी इंजीनियर्स के। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एक चीज़ और होती है जो पहले भी हमने एक बार बात की थी, तो उसमें ये बात ज़रूर आई थी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ से नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने जो इंडिया में जो एक्सपीरियंस लिया है वो बहुत रेलेवेंट हो जाता है फिर इन जॉब्स के लिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं इंडिया में जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता था, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी नॉलेज थी स्क्रिप्ट और जनरल एक टेक्नोलॉजी है, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक नॉलेज थी। जब मैं यहाँ आया तो मैंने कंपनीज देखी, तो उनमें पता था मुझे कि ये कंपनीज ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ पे हायरिंग चल रही है वहाँ पे स्टूडेंट की। तो मैंने अप्लाई किया, मैंने पहला इंटरव्यू दिया और पहले इंटरव्यू में मेरा हो गया। क्योंकि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, आपके पास 2 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस, इसका मतलब आपको वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का नॉलेज तो है ही है। तो आप अप्लाई करेंगे तो कोई चांस नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें कोई रीज़न नहीं बनता है, क्योंकि जो बंदा एक टेक्नोलॉजी पे 2 साल काम किया है, इसका मतलब उसे इतना तो पता है कि वो यहाँ के स्टूडेंट जॉब के लिए वो एलिजिबल हो और वो उसके लिए सूट करे। सो उतनी बड़ी चीज़ नहीं, बस आपका अप्रोच जो है वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए।
पॉजिटिव होना चाहिए और सबसे बड़ी बात ट्राई ज़रूर करें। जो मैंने बच्चों को यहाँ पर देखा है कि जिन्होंने स्टार्टिंग में आके ट्राई नहीं किया, जी, उन्होंने फिर ऑड जॉब्स किए स्टार्टिंग में, बिल्कुल, फिर जब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार जॉब तो मिलती है, बिल्कुल, तो फिर उन्होंने चालू किया। तो अब आपके बैच के बच्चे पहले ही जॉब लेके बैठे हैं, तो बिल्कुल, आपके पास चांसेस, अब आपको अगले वाले बैच से लड़ना है, तो बिल्कुल, वो भी ऐड हो गए, आपका भी ऐड हो गया, तो एक वो कंपटीशन बढ़ जाता है। फिर आपके पास जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उस रेशियो में कम हो जाती हैं। पर ऐसा नहीं कि जॉब फिर नहीं मिलती, पर मिलती हैं, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे तभी तो जॉब मिलेगी। एक गोल्डन टाइम पीरियड है, एग्जैक्टली। तो वो आपने खुद आप ज़ाया किया। दूसरी की अप्रोच होती है एक्टिव अप्रोच, इनएक्टिव अप्रोच। आप लाइफ में यहाँ पर आके इनएक्टिव अप्रोच में और रिलैक्स में और सुस्ती के माहौल में जब एक बार चले जाते हैं, फिर आपको अपने आप को उससे ब्रेक करके दोबारा प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में जाने में उतनी ही मेहनत ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू जैसे विशाल भाई ने बताया कि यहाँ आते हैं और एक्टिवली सर्च करते हैं, एक्टिवली जॉब मिलती है। क्योंकि एक बात याद रखें कि मास्टर स्टूडेंट को अपनी स्टडीज़ को भी देखना है, साथ जर्मन लैंग्वेज को भी देखना है और साथ फिर उसने ऐसी जॉब तलाश करनी है जो इंटर्नशिप हो, 20 आवर्स पर वीक हो, जैसे कि आपको पता है कि इतना ही आपको अलाउ है या किसी जगह पे कुछ ज़्यादा या कम, उस जॉब पे आपने जाना है और फिर आपने ये करना है। तो आपको थोड़ा सा बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो मैंने बेसिकली विशाल भाई आपसे ही ये पहले ही भी एक बार डिस्कस हो चुकी थी कि जब आप 40 आवर्स पर वीक यानी कि फुल टाइम जॉब के लिए जाते हैं, तब कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा एनालाइज करती हैं, बहुत सोचती हैं। लेकिन जब आप जा ही रहे हैं बहुत एक शॉर्ट सैलरी पे, फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पे आपको 800-900 यूरोज हो सकता है अभी मिले, थोड़ा बढ़ गया है, 1000 यूरो हो सकता है मिले, तो ये अभी बेसिकली 1400 तक भी मिल रहा है। एक्सीलेंट अब एक्सीलेंट। अभी क्योंकि वो जी। स्टूडेंट वेजेस बढ़ गई हैं, हाँ जी, पर आर जो हमें मिलती थी हमारे टाइम पे, मेरे और सलमान भाई के टाइम हाँ पे जी, बहुत 10 लिमिटेड। 10 11 यूरो 13 यूरो हाँ मिल जी, जाए पर आर तो बहुत ज़्यादा होते थे। जी, लेकिन आज के डेट में कंपनीज 19 यूरो 18 यूरो दे रही हैं, पर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, तो वो सेंस बनाता है, वो भी कम पड़ रहे हैं बच्चों को, तो उसमें ये ना करें कि बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो हाँ मैं जी। तो वो कोई वो नहीं है, पर हाँ चांसेस ज़्यादा हैं आपके एग्जैक्टली एज़ चांस। कम्पेयर टू फुल जॉब के। जी। जब आप इंटर्नशिप में स्टार्ट करें तो चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें मैंने इंडियन इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा है। तो मैंने फिर इसलिए ये सवाल लेके आया कि ताकि आप लोग भी ये बात समझें और इसको पॉजिटिव लें और पॉजिटिवली इससे एक गेन करें पॉजिटिव चीज़ और आगे तक इसको लेके जाएं। ये इसमें एक दो पॉइंट चीज़ें और हैं जी, एक्चुअली, इसी में अब मैं ऐड कर देता हूँ, सबसे दो फायदे और निकलते हैं। अगर आप स्टूडेंट जॉब ले लेते हैं तो आप ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट में हैं, आपके पास 2 साल हैं एटलीस्ट मास्टर्स के, तो आप मास्टर्स कर रहे हैं और साथ में जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास वो 20 घंटों में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, फिर भी आप छोटा-छोटा काम अगर परफेक्शन से करें, वर्क एथिक्स दिखाएँ, तो आपकी टीम का जो इन्वायरमेंट है वो आप जान जाते हैं, टीम आपको जान जाती है, और आप कुछ लोग होते हैं जो आपको लाइक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इतना काम करेंगे तो बंदे लाइक नहीं करेंगे आपको। तो जिस दिन आपका 2 साल कंप्लीट हुआ मास्टर्स, आपने क्या करना है, फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आप जॉब के अप्लाई करने की जगह जहाँ आप स्टूडेंट जॉब कर रहे थे, अगर वो कंपनी अच्छी है तो आप वहीं, आपको ऑफर हो जाएगा कि आप फुल टाइम ज्वाइन कर लीजिए हमें, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को जान चुके हैं, काम को जान चुके हैं, लोगों को जान चुके हैं। तो वो बहुत उनके लिए भी ईजी है और आपके लिए भी ईजी है, और आपको भी कहीं इन्वायरमेंट चेंज नहीं करना। सो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। सो इस बात को ध्यान रखें कि स्टूडेंट जॉब को भी सीरियसली लें, अच्छे से काम करें, और उससे फुल टाइम कन्वर्ट होना बहुत ईजी है, और वो आपको अपने कंफर्ट जोन में रखता है और आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं। में अगर आपने प्रीवियस मेरी वीडियो देखी तो मैंने उसमें हाउस बिल्डिंग का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस किया था। हम्म, मैं ये करेक्शन यहाँ पे इसलिए अपनी ये कर रहा हूँ कि मैंने उसमें ये बात आपसे कही थी कि हाउस बिल्डिंग के बाद हायर होना बहुत ज़्यादा आसान है, और उसकी मैंने जो रीजंस दी थी वो एक्जैक्टली सेम थी जो विशाल भाई ने यहाँ आपको दी। तो एक रेलेवेंस बन गई है कि अगर आपने लास्ट वीडियो में हाउस बिल्डिंग को अंडरस्टैंड किया तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है कि आप मास्टर्स कर रहे हैं, साथ आपने इंटर्नशिप किया, तो इंटर्नशिप करते हुए उसी तरह हाउस बिल्डिंग का स्टूडेंट जैसे अपनी कंपनी के साथ एक अपना एक बिहेवियर डेवलप कर लेता है कुछ घंटे वहाँ काम करके, वैसे ही आप कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पे डायरेक्ट जॉब पे हायर होना बहुत आसान हो जाता है। कुछ बात आप ऐड करें। जी, एक चीज़ थी जो बच्चे, हम लोग भी जब आप उस उम्र में होते हैं 21-22 साल की, और हाँ जी। आप महीने में आपको लाख 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, हाँ जी, आपकी डॉर्म का खर्चा कम है, आपका स्टूडेंट लाइफ में खर्चा कम होता है, बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी बहुत, मैं कहूँ कंपैरेटिवली बहुत आराम से कट रही होती है, हाँ जी, और एक चिल लाइफ होती है, तो बिल्कुल आदमी को लगता है यार ये कंटिन्यू हो जाए, तो वो हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका मेन मोटिव क्या है? आपका मेन मोटिव है फुल टाइम चेंज होना है, मैंने डिग्री कंप्लीट करनी है, मैंने फुल बिल्कुल टाइम ऐसा। जॉब लेना है, ताकि मेरे को वो ये जो 1-1.5 लाख है वो 3-4 लाख में कन्वर्ट हो, सही, या फिर और ज़्यादा में कन्वर्ट हो। सही, तो वो चीज़ आपको फोकस, वो जो मेन एम है वो रहना चाहिए, वो गुम ना हो जाए कहीं इस 1 लाख के चक्कर में, तो बिल्कुल। वो डिले नहीं करना है। मैंने यहाँ देखा है, अगेन ये चीज़ जो है मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि पाकिस्तान से जो बच्चे आते हैं यहाँ पे, वो बहुत समय लेते हैं अपना मास्टर्स करने में, और ये मैं, कोई बोल सकता है कि मैं गलत हूँ उस बात को, लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है। इंडिया के भी सही। कई होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली इंडियन स्टूडेंट जल्दी कंप्लीट करते हैं।
तो प्लानिंग है वहाँ पर। आप जब आते हैं यहाँ पर, ऑफ कोर्स आपको जॉब सर्च चालू करनी है, पर आपने पहले फोकस सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कंप्लीट करने में। और ये हम अलग बात कर सकते हैं कि हमें मास्टर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए विथ अ साइड स्टूडेंट जॉब, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ टच करके छोड़ दे रहा हूँ इसको। कंफर्ट जोन की बेसिकली आप बात कर रहे हैं, जो कि Exactly. बहुत ज़्यादा एक चीज़ है, देखा गया है कि स्टूडेंट जो एक कंफर्ट जोन में जाता है, फिर उससे बाहर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकालती हैं, या फिर जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं वो चीज़ उसको निकालती या है। फिर घर वाले बोलने लगते हैं कि भाई हाँ कब जी। कर रहे हो कंप्लीट, कब खत्म हो रही है बिल्कुल ऐसे मास्टर्स। जब लोग पूछते हैं। एग्जैक्टली तो वो उस पर ध्यान दें, मेन अपना जो एम है उसको मिस ना करें इस चक्कर में। और दूसरी जो चीज़ जो मैं बोल रहा था कि अपना जो स्टार्टिंग से आते के साथ जॉब पे फोकस ना करें, एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर अपने कोर्स पे बहुत ही मज़ीद सीरियसनेस चाहिए, उसको अचीव करें अपने डिग्री को कंप्लीट करने में, क्योंकि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में जितनी क्रेडिट्स लेंगे Yeah. बाकी की आगे की लाइफ आपकी उतनी ईजी हो जाएगी, आप अपना जॉब भी फिर हैंडल कर पाएंगे। एंड ऑफ द डे रोटी आप ही ने बनानी है, आपकी अम्मा नहीं है यहाँ पे रोटी बनाने सही। के लिए, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। वो भी है, जॉब है, पढ़ाई है, सब चीज़, तो ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो अगर आप क्रेडिट पहले ज़्यादा कर लेते हैं तो आगे का जो थीसिस वाला जो पोर्शन है जो यहाँ पर यूजुअली मास्टर्स डिग्री में होती है, हाँ जी, और बिल्कुल वो होती है। आसान काम नहीं है। नहीं है, अगर बिल्कुल आपने ऐसे अच्छी डिग्री निपटानी है तो आपको थीसिस अच्छी होनी चाहिए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एग्जैक्टली तो आप उस पर फोकस कर पाते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस और विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। अदरवाइज क्या होगा कि आप कोर्स भी कर रहे होंगे, थीसिस भी कर रहे होंगे, जॉब भी कर रहे होंगे, और वहाँ पे चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं। थीसिस ऐसे। ख़राब हो जाएगा या फिर आपका कोर्स ख़राब हो जाएगा। तो यही है कि पहले 6 महीने में आप आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सों को अच्छे तरीके से ख़त्म करें, क्योंकि उस टाइम आप फ्रेश होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फोकस बहुत ज़्यादा होता है, और चीज़ें थोड़ी कम पता होती हैं तो आदमी थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, बिल्कुल ऐसे। फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगता है, ज़िंदगी समझ में आने लगती है। तो या वो उस पर थोड़ा गौर करें और उसके बाद ही जॉब का कुछ सोचें। ठीक है, इस सेक्शन में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे करूंगा। जी। आपने पहले तो एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से जॉब जी। के हवाले से। जी। जब आप यहाँ पर आए, आपने मास्टर्स के दौरान प्लेटफॉर्म जो यूज़ किए, वो बेसिकली लिंक्डइन ने उसमें हेल्प की, जिंग ने उसमें हेल्प की, या इंटरनेशनल जॉब प्लेटफॉर्म थे? कौन से प्लेटफॉर्म थे? आफ्टर और मास्टर्स नहीं, मैंने ड्यूरिंग मास्टर्स की बात Okay. कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग मास्टर्स, क्योंकि आप जो मोस्टली प्लेटफॉर्म पे तो फुल टाइम जॉब्स पड़ी हाँ होती जी, है, हाँ जी। तो थोड़ा सा सिर्फ प्लेटफॉर्म को टच कर दें ताकि इस सेक्शन में पता लग जाए कि स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, किन प्लेटफॉर्म पे जाके वो जॉब ढूंढें। यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक फॉर्मल तरीका है जो आप प्लेटफॉर्म्स जो बोल रहे हैं, यहाँ पे जर्मनी में जिंग नाम की एक चीज़ होती है। जिंग वेबसाइट है, समथिंग लाइक लिंक्डइन, वो जर्मन वर्जन ऑफ लिंक्डइन बोल सकते हैं आप उसको। वहाँ पर भी आपको स्टूडेंट जॉब्स मिलते हैं, लिंक्डइन पे भी आपको स्टूडेंट जॉब्स मिलते हैं, पर हर कंपनी जाके लिंक्डइन पे स्टूडेंट जॉब्स एडवर्टाइज नहीं करती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके एरिया में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, और वो उनकी एडवर्टीजमेंट उनके वेबसाइट पे तो पक्का होती है। तो अगर आपको जब तक पता नहीं होगा कि इस एरिया में कौन सी कंपनीज़ हैं, तो आप जॉब्स कैसे सर्च करेंगे? तो बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है? तो इसलिए मैं बोला था कि आप होमवर्क करें कि आपके एरिया में कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि हायर करती हैं। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी में जब आप आएंगे तो आप बच्चों से मिलेंगे, ऑलरेडी उसमें से बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे। प्लीज़ अगर कोई फॉर्मल आईटी जॉब में काम कर रहा है एज अ स्टूडेंट जॉब, पूछें उनसे कि आप क्या काम कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करें, उनसे चाय पे मिलें, कॉफ़ी पे मिलें, उनसे जानें कि वो क्या कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर और वैकेंसीज़ हैं, आपको रेफ़र कर सकते हैं वो। ऑफ कोर्स स्टूडेंट जॉब में रेफरेंस अगर मैं बोलूँ तो बहुत वहाँ पर भी बहुत रोल प्ले करता है। जैसे जब मैं आया था तो मैंने ये होमवर्क नहीं करी थी, लेकिन मैं लकी था कि मेरे अगल बगल लोग थे, कुछ इंडियन लड़के थे जो कि आईटी में काम कर रहे थे, उन्होंने गाइड किया और उन्होंने बस मुझे बोल दिया कि ये वैकेंसी आ गई है, अप्लाई कर लो। तो अगर मुझे वो पता ही नहीं चलता तो मैं अप्लाई नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो आप वो चीज़ जो है अगर हर बंदा उतना लकी नहीं होता, लेकिन हमें भी उस टाइम किसी ने बताया नहीं था कि यार इतना प्रोएक्टिव होना होता है, लेकिन किसी ने बोल दिया हम कि तुम अप्लाई कर लो। हमने अप्लाई किया तो हम जाके पहले हमने एडवर्टीजमेंट देखा, हमें पता लगा रही है तो हमें चीज़ आती है तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो हमने सही। अप्लाई कर लिया, फिर हमें जॉब मिल गई। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, या तो आपको किस्मत होगी तो बंदा सामने से ही आ जाएगा, लेकिन उसका वेट ना करें। हाँ जी। आप सर्च करें, लोगों से बात करें, पूछें कि आप क्या काम करते हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा उससे कि कौन सी कंपनी में किस चीज़ का काम हो रहा है, मुझे वो काम आता है, नहीं आता है। और कई बार चीज़ें होती हैं आपको नहीं भी आ रही होती हैं, जैसे आपने कभी वो काम किया ही नहीं है, पर आप बिल्कुल। स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपको सब कुछ आता हो पहले से, तो आपको आपके सीखने के लिए है वो, लेकिन उसके साथ आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है, और आपके फ्यूचर के लिए आप एक जर्मन मार्केट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर नहीं भी मैच हो रहा है तो फिर आप इंटरव्यू में जाएँ तो आप जस्टिफाई कर सकें कि यार मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, जो मुझे ये बिल्कुल। चीज़ आती ही नहीं है, फिर मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे वो चीज़ सीखनी है।
वो बिल्कुल, इंटेंट तो दिखाएं आप, फिर बिल्कुल। सामने वाला बंदा अपने आप आपको जज कर लेगा उससे कि मैंने सिखाना है इस बंदे को कि नहीं सिखाना है। तो वो थोड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ये एग्जैक्टली। सही कहेगा कि आपको जो है ना मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा सा देगा और कहेगा कि यार एग्जैक्टली। ठीक है इस बंदे में एनर्जी है, अगर इसको 40-50% भी टूल्स का एक्सपीरियंस का है और बाकी इसके अंदर जो एनर्जी है मोटिवेशन जो है सीखने की वो दे देगा। तो यहाँ मैं विशाल भाई की बात को सेकंड करूँगा कि आपने ये बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि सिर्फ प्लेटफॉर्म तक रिलाई नहीं करना। ये मिस्टेक मैंने बहुत बार की और ये मिस्टेक मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ना करें कि नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस या नंबर ऑफ़ कंपनीज़ जो आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग कंपनीज़, आईटी कंपनीज़, मैकेनिकली कंपनीज़ वो अपने सिटी के अराउंड देखें। उनकी वेबसाइट से बहुत सी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वो प्लेटफॉर्म पे नहीं होती। कुछ जॉब प्लेटफॉर्म पे ओल्ड पड़ी होती हैं, वो बेसिकली ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने डिलीट नहीं की। ये बात है। दूसरी बात, अपने जैसे इन्होंने यूनिवर्सिटी का बताया, यूनिवर्सिटी में आपके प्रोफेसर्स जो हैं जिनके साथ आप कोर्स ले रहे हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि सर मेरा ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। वो आपको बता सकते हैं अगर उनके पास कोई एक इंटर्नशिप या कोई उनकी अभी भी जॉब अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें इस सेक्शन के अंदर इसको देखें और हम होपफुल हैं इस बारे में कि आप यकीनन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक वो ना करें जो हम लोगों ने की और उनको ज़्यादा जॉब मिलें। लास्ट चीज़ को ऐड करना चाहेंगे या फिर? बस यही कि आएँ और अपना जो जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से प्रिपेयर होके आएँ। जी, सिर्फ मास्टर्स करने के लिए ना ना आ आए। जाएँ मास्टर्स करने। आप किस कोर्स में जा रहे हैं उसके बारे में पता रखें। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कोर्स करने आते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि वो क्या करने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो रीज़न ही नहीं है। रीज़न आपके हो सकते हैं, चलिए आप जर्मनी रिलोकेट होना चाहते हैं तो इसलिए आपने मास्टर्स का एक बीच का तरीका निकाल लिया है। हाँ जी, पर अगर वो तरीका है देन ठीक है, अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो फिर उसको बहुत सीरियसली लें, अपने कोर्स की तैयारी करें। कोर्स की जो ज़रूरतें हैं हमारी, कई बार जैसे कि यहाँ पर जो मास्टर्स है वो बहुत ही इंटेंस हो जाता है और हमारी बैचलर्स उसको मैच नहीं कर पाती। इवन तो आपका एडमिशन मिल गया है, वो समझते हैं कि आपको आता है, पर हमारे और इनकी पढ़ाई में थोड़ी अंतर है। हमारे कुछ चीज़ें हमें नहीं बताई जाती हैं और फिर वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है आपने, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अदरवाइज़ उस टाइम नहीं करेंगे तो आप हमारी तरह फिर आके यहाँ पर दिन रात पढ़ रहे होंगे वो चीज़ जो आपको बैचलर्स में पढ़ी होनी चाहिए थी, या फिर जो जर्मन बच्चे यहाँ पर आपके साथ पढ़ रहे होंगे यूनिवर्सिटी में, उन्हें पहले ही आती होगी। तो वो एक वो मैं बोलूँगा कि वो भी एक तरीका है करने हाँ का, जी, लेकिन वो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है प्रैक्टिकल होती है, बिल्कुल। और वो थोड़ा कई बार डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। आप बोलते हैं यार सेम चीज़ है, वो भी वही बैचलर्स हाँ जी, करके आए हैं सेम कोर्स में, हम उन्हें वो आती चीज़ें हमें नहीं आती हैं। तो आप अपनी एबिलिटीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं, इवन दो आपका एबिलिटीज़ का लेना देना नहीं है उससे, वो आपकी पढ़ाई का लेना देना है, आपके कोर्स कंटेंट का लेना देना, जो आपकी बैचलर्स में था ही नहीं तो आपका आएगा कैसे। तो इस चीज़ को, तो ये बहुत सारी उसमें फैक्टर्स हैं, पहले आइडेंटिफाई कर लें, पहले से उस पे काम करना चालू करें। हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स का डिटेल अपने वेबसाइट पे रखती है, तो उसे एक बार जाके चेक करें कि उसमें क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ाना है या पढ़ा रहे हैं वो लोग, आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। प्री रिक्विजिट्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चेक कर लें एक बार देख लें प्री रिक्विजिट्स को। यार मैंने इसको ये आता है, नहीं आता कोई बड़ी बात नहीं, यूनिवर्सिटी तो हाँ जी, एडमिशन तो मिली गई है। बिल्कुल ऐसे। क्या मैंने 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना लगाना है, वो चीज़ तो मैंने पढ़ ही लेनी है। वो आप इतनी तो काबिलियत है आप में, तो आप वो कर लें, बस ज़्यादा नहीं सोचना है। फिर अपना आएँ यहाँ पर और अपना जॉब्स वगैरह भी साथ में सर्च करें, लेकिन पढ़ाई फोकस पे रखें। पहले 6 महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोर्सेज़ पे बहुत अच्छा ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लें। और फिर उसके बाद एक बार आप क्रेडिट आपने अच्छे से ले ली तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है और इकोसिस्टम काम करने लगता है फिर आपके हाँ लिए। जी, आप जब एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे तो आपके प्रोफेसर्स ही कई बार आपको ऑफ़र कर देते हैं जॉब। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे, लेकिन वो होगा तब जब आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेंगे और प्रोएक्टिव रहें थोड़ा, हाँ जी, प्रोफेसर्स को मेल करें, डिपार्टमेंट में देखें कि कौन सा काम इंटरेस्टिंग चल रहा है। कुछ बहुत सारी प्रोजेक्ट्स चल रही होती हैं, आपको पहले पता चल जाएगा। आप जहाँ भी हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हर चीज़ वेबसाइट पे लिस्टेड है, आपको बस देखना है जाके। वो कई बार समझ नहीं आता कि चेयर क्या होता है, रिसर्च क्या चल रही है, तो वो धीरे-धीरे पता लग जाएगा, लेकिन पहले से थोड़ा एक्सप्लोर करके देखें और तुरंत डॉट्स कनेक्ट होंगे जब आप यहाँ आ जाएँगे कि क्या बात हो रही है। फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो इंटरेस्ट है आपका, तो आप डायरेक्टली उसके सुपरवाइज़र को मेल करें। वो आपको हाँ या ना ही बोलेगा, ज़्यादा मारेगा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे। वो ज़्यादा मैक्सिमम बोल क्या हो सकता है कि आप ना किसी बोल चीज़ में दिया जाए। सक्सेसफुल ना हो। एग्ज़ैक्टली। ये मैक्सिमम है लाइफ में जो हो सकता है। अटेम्प्ट जब तक आप किसी चीज़ की नहीं करते तो आपके फेलियर का चांस 100% है। जब आप अटेम्प्ट करते हैं तभी वो 100% से कुछ कम होता है। तो एग्ज़ैक्टली। लाइफ में जो मैक्सिमम हो सकता है वो ये है कि आप अनसक्सेसफुल रहें या नाकाम हो जाएँ किसी चीज़ में, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। तो इस सेक्शन के अंदर बहुत अच्छी बातें आपने हमें जी, बताई। थैंक यू सो मच थैंक आपके यू। टाइम के लिए। कोई भी क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है, जी। कोई टेक्निकल क्वेश्चंस आपका है, तो आपको बेसिकली वीडियो के कमेंट में ऐड करना है, फिर हम दोबारा तकलीफ देंगे विशाल भाई को, इनसे वो बेसिकली स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।